गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए आज का नेक्स्ट फाइलम में स्टार्ट करते हैं, दैट इज द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज। यस सर। देखिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेज, प्लेटी दैट मीन्स होता है फ्लैट एंड हेल्मिन्थ दैट मीन्स होता है वर्म। तो कुल मिला के इसको हम बोल सर सकते हैं फ्लैट वर्म। सर वो यस प्लानेरिया, हाँ उसमें पढ़े थे सर 10th में तो। बेटा, ये डोंट प्लानेरिया के डिस्टर्ब। बारे में। अगर आपको क्वेश्चन पूछना होगा तभी आप डिस्टर्ब करेंगे। एक्चुअली ये लाइव क्लास है, रिकॉर्ड होती है। ओके सर। ओके, तो देखेंगे। प्लेटी दैट मीन्स होता है फ्लैट, हेलमिन दैट मीन्स वर्म। तो हम इसको कॉमनली बोलते हैं दैट इज द फ्लैट वर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम हैबिट एंड हैबिटेट, ये पाए कहाँ पे जाते हैं। मोस्टली पैरासाइट होते हैं, दैट इज इंडो पैरासाइट। इंडो दैट मीन्स होता है पैरासाइट की दो कैटेगरी होती है, इंडो पैरासाइट एंड एक्टो पैरासाइट। ठीक है, इंडो दैट मीन्स जो ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एंड एक्टो पैरासाइट जो बॉडी के अपर सरफेस पर, ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तो मोस्टली पैरासाइट दैट इज इंडो पैरासाइट होते हैं, एंड फ्यू आर फ्री लिविंग एक्वाटिक। फॉर एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के बारे में बोला जाता है हैविंग द मैक्सिमम रीजनरेशन पावर। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर पाया जाता है इसके पास। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पर भी यूज करते हैं। जब हमको रीजनरेशन का एक्सपेरिमेंट करना होता है तो इसी का उपयोग किया जाता है, दैट इज द प्लेनेरिया। नोट में देखेंगे पॉइंट, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। इस फॉर्म में जो इस कैटेगरी में जो मेंबर आते हैं, जो पैरासिटिक फॉर्म के मेंबर होते हैं, उनमें हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं। एक्चुअली उनके माउथ पार्ट की तरफ जो है, जो माउथ पार्ट होगा इनका, फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे ले लीजिए, तो इनके माउथ पार्ट की तरफ जो है ऐसे ही हुक्स पाए जाते हैं, यानी बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की तरफ मुड़े हुए टीथ लाइक या हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे ये होस्ट के टिश्यू के अंदर इनवेजिनेट कर देते हैं, धंसा देते हैं, और उसके बॉडी से अटैच रहते हैं। इसके अलावा जो है सकर्स पाए जाते हैं, जो सक्शन कप की तरह से काम करते हैं, और ये उस होस्ट के टिश्यू से इसी की मदद से जुड़े हुए रहते हैं। तो हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, टू अटैच विद द होस्ट बॉडी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे, जनरली बॉडी ए सेगमेंटेड। इनका बॉडी जो होता है ए सेगमेंटेड होता है या नॉन सेगमेंटेड होता है। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया एंड फैसियोला हिपेटिका, बट स्यूडो सेगमेंटेड लाइक दैट द टीनिया सोलियम। टीनिया में जैसे सेगमेंटेड पाया जाता है, स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है, और प्लेनेरिया एंड फैसियोला जो होते हैं वो नॉन सेगमेंटेड होते हैं। सिमेट्री इनकी कैसी होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब वर्टिकल एक्सिस से अगर कोई प्लेन पास करें जो इसके सेंट्रल एक्सिस से होकर के जाए, तो इसको दो इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड कर देगा, तो इसको हम बोलेंगे बाइलेटरली सिमेट्रिकल। लोकोमोटरी ऑर्गन जनरली एब्सेंट, बट cilia एज लोकोमोटरी ऑर्गन इन द प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में सीलिया पाए जाते हैं एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन, जिसकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स 3 लेयर होगी, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेजोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। सीलोम एसिलोमेट होते हैं। देखिए, आपको याद रखना है प्लेटी हेलमिन्थेज, एसके हेलमिन्थेज, इन्हीं में दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिएगा, प्लेटी हेलमिन्थेज जो होते हैं एंड एसके हेलमिन्थेज, दोनों के दोनों होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। दोनों कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बट प्लेटी हेलमिन्थेज जो होते हैं ये एसिलोमेट होते हैं, मतलब इनमें सीलोमिक कैविटी नहीं पाई जाती है।
एंड एसके हेलमिंथेज जो होते हैं ये आपके स्यूडोसिलोमेट होते हैं। दैट मीन्स इनमें फॉल्स कैविटी पाई जाती है, इनके बॉडी कैविटी जो होती है वो फॉल्स होती है। तो ये आपको खासकर ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो है एसके हेलमिंथेज के बाद जब एनिलिडा से स्टार्ट करेंगे आप, तो फर्दर सारे फाइलम के जो मेंबर होंगे उनमें सिलोमिक कैविटी पाई जाती है, ट्रू सिलोमिक कैविटी पाई जाती है। बस प्लेटी हेलमिंथेज, एसके हेलमिंथेज, प्लेटी हेलमिंथेज से जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। इसके पहले के फाइलम जो होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट अभी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद इसमें सिलोमिक कैविटी नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एसिलोमेट, दैट इज नो स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस होता है उसी को सिलोमिक कैविटी बोलते हैं। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल होता है, यानी इसके पहले जितने भी टिश्यू आपने पढ़े उसमें टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन था। ये पहला आप फाइलम ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन। जनरली एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट बट पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है। जो मेंबर्स पैरासाइट होते हैं उनमें एलिमेंट्री कैनाल यूजुअली एब्सेंट होता है, क्योंकि ये उस ऑर्गेनिज्म से डाइजेस्टेड फूड जो है अपने जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके एलिमेंट्री कैनाल का कोई भी रोल नहीं होता है फूड के डाइजेशन में। बट इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन टर्बुलेरिया एंड ट्रिमेटोडा। ये दो मेंबर हैं, टर्बुलेरिया है एंड ट्रिमेटोडा है। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो इनकम्प्लीट होता है, मतलब सिंगल ओपनिंग के साथ पाया जाएगा। माउथ प्रेजेंट एंड एनएस एब्सेंट। जब एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ एक ओपनिंग पाई जाए तो वो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। माउथ एंड एनएस दोनों पाए जाते हैं तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। तो इसमें माउथ प्रेजेंट है बट एनएस एब्सेंट है। पुअर डाइजेशन इज सीन। इनमें फूड का जो डाइजेशन होता है वो बहुत ही पुअर टाइप का होता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत ही कम रिलीज करते हैं या नहीं रिलीज करते हैं। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन होता है बॉडी के अंदर साल्ट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना ही ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। देन एक्सक्रीशन, दैट इज रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो देखेंगे एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है। फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन originated in the platyhelminthes as the flame cells or solenocyte or protonephridia। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है। प्लेटीहेल्मिंथेज में फर्स्ट टाइम कोई ऑर्गन डेवलप हुआ, दैट इज द फ्लेम सेल। एक्चुअली ये ऑर्गन नहीं होता है, ट्रू ऑर्गन नहीं होता है। ट्रू ऑर्गन जो होता है वो दैट इज द कलेक्शन ऑफ टिश्यू होता है। ये ऑर्गन जो होता है, जैसे हमारे बॉडी का ऑर्गन जो होता है किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है, ऐसे ही इनकी बॉडी में एक सेल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल या सोलिनोसाइट। वो नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और तो फर्स्ट टाइम इसमें हम ऑर्गन मानते हैं कि ओरिजिनेट हुआ है, तो इसका बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसीलिए हम ऑर्गन ग्रेड कंसीडर करते हैं। रेस्पायरेशन, anaerobic respiration in the parasitic form but free living form respires through the general body surface। तो जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं वो तो बॉडी के अंदर पाए जाएंगे, तो एनारोबिक रेस्पायरेशन शो करते हैं, क्योंकि फ्री ऑक्सीजन वहां अवेलेबल नहीं होता है जिसका ये यूटिलाइजेशन कर सकें, तो ये एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। बट जो फ्री फॉर्म होते हैं, लिविंग फ्री लिविंग फॉर्म होते हैं,
वो अपने जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं, यानी इनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। इनके बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से क्या करती हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर लेती हैं। सेक्सुअलिटी, ऑल आर बाइसेक्सुअल, दैट इज हर्माफ्रोडाइट, मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन देखेंगे। रिप्रोडक्शन जो होगा वो सेक्सुअल होगा, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन होगा। फर्टिलाइजेशन जो होता है क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोथ, दैट मीन्स सेम स्पीसीज के दो मेंबर के बीच में गैमेट का एक्सचेंज होता है, या फिर बाइसेक्सुअल होने की वजह से ये दोनों गैमेट खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों देखने के लिए मिलता है। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल कहने का मतलब है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग बॉडी, बॉडी के अंदर होता है। देन दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सर यस, सर ये इसमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता क्या? बेटा अभी आगे पढ़ने दो, अभी नर्वस सिस्टम अगले फाइलम से आएगा। ओके, नर्वस सिस्टम जो है आपका एसके हेलमिंथेज एंड एनिलिडा में प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम मिलता है, वो भी लैडर लाइक वेंट्रल सरफेस की तरफ पाया जाता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मोस्टली विद द लार्वल स्टेज, तो डेवलपमेंट आपका इनडायरेक्ट होगा। आपको बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब इनडायरेक्ट बोला जाएगा दैट मीन्स लार्वा पाया जाएगा, और डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वा नहीं पाया जाएगा, कोई लार्वल स्टेज नहीं होगा। लार्वल स्टेज कौन कौन से होते हैं? लार्वा ऑफ टेपवर्म, आर्टीनिया सोलियम, ऑन्कोफोर होता है, हेक्साकैंथ होता है, सिस्टी सर्कस होता है, और इसी को ब्लड वर्म बोलते हैं। फैसियोला हिपैटिका यानी कि लीवर फ्लू का जो है लार्वल स्टेज कौन कौन सा होता है? मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया, ये इनके लार्वल स्टेज होते हैं। इस ग्रुप के कुछ मेंबर हैं जिनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं और जनरल नेम दिया गया है। देखेंगे टीनिया सोलियम, पॉर्क टेपवर्म बोलते हैं। सुअर के मांस में अगर अधपका हुआ मांस कोई खाता है तो उसको ये इन्फेक्ट कर देते हैं। टीनिया सेजिनाटा बीफ टेपवर्म होता है। गाय के मांस ये एक्चुअली जो है ये कैटल्स को अफेक्ट करते हैं, और अगर कोई सेमी कुक्ड फूड जो है या सेमी कुक्ड बीफ खा लेता है, अधपका हुआ गाय का मांस खाता है, तो बाई चांस जो होता है अगर इसके लार्वल स्टेज या फिर इसका इन्फेक्शियस स्टेज उस बीफ में प्रेजेंट है, देन ये ह्यूमन को अफेक्ट करता है। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, इसको डॉग टेपवर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सिस्टोसोमा हिमेटोबियम, इसको ब्लड फ्लूक बोलते हैं। पैरागोनिमस लंग फ्लूक कहलाता है। डिप्लोजून गिल फ्लूक ऑफ फिशेस कहलाता है। ये मछलियों के गिल्स में पाया जाता है पैरासिटिक फॉर्म में। फैसियोला हिपैटिका सीप लीवर फ्लूक कहलाता है। ये एक्चुअली फैसियोला हिपैटिका जो होता है या लीवर फ्लूक इसको बोलते हैं क्योंकि ये सीप के लीवर को अफेक्ट करता है। यूजुअली इसका जो होस्ट होता है वो सीप एंड स्नेल होता है।
बट ओकेजनली ये ह्यूमन को भी अफेक्ट कर देते हैं। एंड प्लेनेरिया हाईएस्ट रीजनरेशन पावर पाया जाता है, ये आपको पता ही है, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर पाया जाता है इसमें। देखिए ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है टेपवर्म का एंड लीवर फ्लूक का। ये वाला डायग्राम है टेपवर्म का, इसका बॉडी जो होता है सेगमेंटेड लाइक दिखता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक होता है। और लीवर फ्लूक जो है इसमें सकर्स आपको आसानी से दिखाई दे देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें एक दो डिजीजेज हैं जो आपको डिटेल में पढ़नी है। तो इसमें देखेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट है प्लेटी हेलमिंथेज के बारे में। समथिंग स्पेसिफिक अबाउट द प्लेटी हेलमिंथेज। पहला बॉडी सेगमेंटेशन बट स्यूडो सेगमेंटेशन, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज अ फ्लेम सेल फर्स्ट डेवलप्ड इन दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनमें जो है स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है, बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड नहीं होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर यहाँ फर्स्ट टाइम जो है वो फ्लेम सेल पाया जाता है। डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं, मतलब ये अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट में कंप्लीट करते हैं। टू होस्ट कौन कौन से हैं? प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट आर नीडेड। तो फैसियोला हिपैटिका यानी लीवर फ्लूक का जो प्राइमरी होस्ट होता है दैट इज द सीप, एंड सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो स्नेल होता है। टीनिया सोलियम का जो प्राइमरी होस्ट होता है वो मैन होता है, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो पिग होता है। नेक्स्ट, पैरासिटिक फॉर्म एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स थ्रू द सकर्स एंड जनरल बॉडी सरफेस। जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल तो एब्सेंट होता है, इनमें पढ़ चुके हैं आप। तो ये न्यूट्रिएंट्स को जो है सकर्स के थ्रू और जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। क्यूटिकल ऑन द बॉडी वॉल in the parasitic adaptation which prevent the organism from the digestive enzymes। जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में पैरासाइट की फॉर्म में पाए जाते हैं, एक्चुअली इनके बॉडी के ऊपर एक थिन शाइनी लेयर होता है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ये क्यूटिकल इनको हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम से बचा करके रखता है, क्योंकि इनका भी बॉडी जो है वो एनिमल सेल से ही बना हुआ है, और हम जो है एनिमल सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने एंजाइम्स की मदद से। तो इसमें एक एडॉप्टेशन होता है पैरासिटिक फॉर्म में कि इसमें एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, वो इसके एंजाइम से बचा करके रखती है, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम से या होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से बचा के रखती है इन को। देखिए प्लेटी हेलमिंथेज का क्लासिफिकेशन दिया गया है। प्लेटी हेलमिंथेज को डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस में, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। टर्बिलेरिया जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, यानी सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिम्स पर फीड करते हैं। बॉडी सेगमेंटेड होती है, सीलिया ऑन द बॉडी वॉल एंड रेबडिटिस एज अ एडहेसिव ऑर्गन। इनमें एक रेबडिटिस पाया जाता है जिसकी मदद से ये
जुड़े हुए रहते हैं होस्ट की बॉडी से। माउथ वेंट्रल सकर्स एब्सेंट, स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, या इसी को डुगैसिया बोलते हैं। हाईएस्ट रीजनरेशन पावर पाया जाता है, सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर जो होता है प्लेनेरिया में होता है, या इसी को हम डुगैसिया भी बोलते हैं। अगला है ट्रिमेटोडा, दैट इज कॉमनली कॉल्ड द फ्लूक। एक्टो एंड एंडो पैरासाइट, ये बॉडी के बाहर या तो अंदर पाए जाते हैं। बॉडी ए सेगमेंटेड, बॉडी में सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। इनकम्प्लीट इन्फ्लेमेटरी, सॉरी इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इनका एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होता है, यानी कि सिंगल ओपनिंग होती है, दैट मींस माउथ पाया जाता है ना, सब्सेंट होता है। एग्जांपल देखेंगे, फैसियोला हेपेटिका, सीप लिवर फ्लूक बोलते हैं। सिस्टोसोमा हेमाटोबियम, ब्लड फ्लूक। पैरागोनिमस, लंग फ्लूक। डिप्लोजोन, गिल फ्लूक ऑफ फिशेस। सिस्टोडा में देखेंगे, बॉडी स्यूडो सेगमेंटेड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्सेंट। एपोलिसिस इज सीन। एपोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी का कुछ सेगमेंट टूटकर अलग होता रहता है, उसी को हम एपोलिसिस बोलते हैं। तो एपोलिसिस पाया जाता है। एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम, पॉर्क टेपवर्म, टीनिया सेजिनाटा, बीफ टेपवर्म एंड इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, इसको बोलते हैं डॉग टेपवर्म। नेक्स्ट फाइलम है एसके हेलमिंथेज। इस फाइलम के बारे में देखेंगे, फाइलम एसके हेलमिंथेज। हैबिट एंड हैबिटेट, फ्री लिविंग, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ। पानी में भी पाए जाते हैं, जमीन पर भी पाए जाते हैं। पैरासिटिक फॉर्म में भी होते हैं। इंडो पैरासाइट इन द एनिमल एंड प्लांट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं ये। मेलोडीगाइनी incognitia is, it is a parasite nematode in the plant. Actually, it infects the root of tobacco plant and causes the great reduction in the yield. तो मिलेडोगाइनी जो है ये एक प्लांट पैरासाइट है जो टोबैको प्लांट को, निकोटियाना टोबैकम को अफेक्ट करता है और उसके रूट सिस्टम को अफेक्ट करके ये यील्ड को, प्रोडक्टिविटी को बहुत ही कम कर देती, घटा देती। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखिएगा फाइलम एसके हेलमिंथेज ग्रुप के मेंबर का। बॉडी सेगमेंट ए सेगमेंटेड होती है, यानी डिवाइडेड नहीं होता सेगमेंट्स में। सिलेंड्रिकल होता है। क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी आप बाहर से ही देख करके बता सकते हैं कि इस ग्रुप का कौन सा मेंबर मेल है और कौन सी फीमेल है। यानी मेल एंड फीमेल आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस एंड जनरली फीमेल्स आर लार्जर देन मेल। तो इसमें आप मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर के बेसिस पे ही आप पहचान सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। और दूसरी खास पहचान ये होती है कि फीमेल जो होगी वो मेल के कंपैरेटिवली साइज में बड़ी होती है। नेक्स्ट देखेंगे सिमेट्री। आफ्टर बीइंग cylindrical, they
represent the bilateral symmetry because the dorsal and ventral surface are recognized by dorsal and ventral nerve cord. तो देखिएगा एसके हेलमंथीज में फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम डेवलप होता है डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड के फॉर्म में, और ये सिलेंड्रिकल होने के बावजूद भी इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाई लेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। आउटर क्यूटिकुलर लेयर, मिडिल सिंथेटिक सिंसाइटियल एपिडर्मिस, सिंसाइटियम का होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, एंड इनर मस्कुलर लेयर पाई जाती है। तो इनकी बॉडी जो होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म से मिलकर के बनी हुई है। नेक्स्ट है आपका सीलोम। सीलोम यानी बॉडी कैविटी। स्यूडोसीलोमेट होते हैं। क्लियर स्पेस present between the body wall and alimentary canal but lined with the mesoderm, hence called the pseudocoelom or false coelom। अब इनमें देखिएगा जैसे इनकी बॉडी तो होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल इंडोडर्म, इसके बीच में जो है मेजोडर्मल पाउच पाए जाते हैं, सही स्कैटर्ड फॉर्म में, बिखरे हुए फॉर्म में। तो एक्चुअली ये दिखने में तो कैविटी के जैसा लगता है लेकिन ये ट्रू कैविटी पाया नहीं जाता है इसमें, इसलिए इन कैविटीज को हम बोल देते हैं स्यूडो सीलोम। नेक्स्ट है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, यानी इसमें भी ऑर्गन पाए जाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल with well developed muscular pharynx, mouth and anus are clear and incomplete digestion of food, यानी ये फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है यानी माउथ और एनस दोनों पाया जाता है। मस्कुलर फेरिंग्स भी पाया जाता है, माउथ भी पाया जाता है और एनस भी होता है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन देखेंगे कैसे होता है। H-shaped excretory system is present that is derived from the single rennet cell in the ascaris, underline कर लीजिएगा। एक H शेप का जाइंट सेल पाया जाता है इनमें एक्सक्रीशन के लिए, उसको हम रेनेट सेल या H सेल बोलते हैं। excretory product, excretory product is ammonia NH3 that is excreted through the separate excretory pore. Separate means not through the cloaca. इनमें अलग अलग पोर पाए जाते हैं, कोई कॉमन जनरल पोर नहीं पाया जाता है। जैसे आगे चल करके आप क्लोएका पढ़ते हैं तो उस तरह का कोई अपर्चर यहाँ पे नहीं होता है। रेस्पिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज देखेंगे कैसे होता है। पैरासिटिक फॉर्म आर एनएरोबिक लाइक दैट द एस्कैरिस, बट एरोबिक in free living form, but no respiratory organ are present and gaseous exchange occurs through the general body surface। तो जो फ्री लिविंग फॉर्म होते हैं उनमें रेस्पिरेशन तो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन उसके लिए कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। सेक्सुअलिटी देखेंगे, बाइसेक्सुअल होते हैं यानी डायोसियस होते हैं। सॉरी, बाइसेक्सुअल मोनोसियस होता है।
चलिए, इसमें कुछ मेंबर जो होते हैं बाइसेक्सुअल भी होते हैं और कुछ जो होते हैं यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। बाइसेक्सुअल को हम बोलते हैं मोनोसियस, तो टर्म यहाँ पे सही कर लीजिएगा, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस एंड यूनिसेक्सुअल भी होते हैं कुछ। मेल एनिमल देखेंगे, स्मॉलर विद द कर्व्ड पोस्टीरियर एंड and contains the copulatory pineal ceti, and female animal larger with the straight body। यहाँ पे देखिएगा इनका डायग्राम बना हुआ है, ये एस्केरिस का डायग्राम है, इसमें मेल और फीमेल दोनों बनी हुई हैं। इसमें मेल का जो टेल वाला पार्ट होता है ये मुड़ा हुआ होता है और यहीं से दो आउटग्रोथ निकले हुए होते हैं इसमें, जैसे देखेंगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है मेल में। इसको पेनियल सीटी बोलते हैं, ये मेल की पहचान होती है। और दूसरी बात है कि मेल का जो बॉडी साइज होता है वो फीमेल के कंपैरेटिवली छोटा होता है और इसकी टेल जो है वो मुड़ी हुई पाई जाती है, जबकि फीमेल की बॉडी जो होती है वो स्ट्रेट होती है और मेल के कंपैरेटिवली लार्जर होती है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी गैमीट का फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है। मेल गैमीट स्पर्म विथ टेल एंड जनरली अमीबॉयड। मेल गैमेट जो होता है वो स्पर्म होता है, सॉरी विदाउट टेल होता है, बिना टेल के, जनरली अमीबॉयड स्ट्रक्चर का होता है, अमीबा के शेप का होता है। एंड फीमेल गैमेट जो होता है वो उसको ओवा बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे, स्पाइरल क्लीवेज विद द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कुछ मेंबर में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है यानी लार्वा नहीं पाया जाता है और कुछ में इनडायरेक्ट होता है यानी जिसमें लार्वा पाया जाता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट, द यंग वन रिजेंबल्स द एडल्ट, जो यंग वन का फॉर्मेशन होता है वो एडल्ट से रिजेंबलेंस शो करता है यानी सिमिलरिटी शो करता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में देखेंगे लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा। लार्वा कौन कौन से होते हैं? रैबिडिटी फॉर्म होता है एस्केरिस में, फाइलेरी होता है वाउचेरिया में, वाउचेरिया ब्रैंक ऑफ टी में जो लार्वल स्टेज होता है उसको फाइलेरी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एस्केरिस, इसी को बोलते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड होता है, कॉमन राउंडवर्म बोलते हैं, राउंडवर्म एंड पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन, ये हमारे इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है। नेक्स्ट है वाउचेरिया, वाउचेरिया या वाउचेरिया ब्रैंक ऑफ टी बोलते हैं। वाउचेरिया ब्रैंक ऑफ टी, फाइलेरियल वर्म एंड पैरासाइट ऑफ लिम्फ कैपिलरीज ऑफ द हाइंड लिम्ब, ये हाइंड लिम्फ के लिम्फ वेसल्स का पैरासाइट होता है, स्वेलिंग कॉज कर देता है, एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस बोलते हैं इसको, हाथी पांव हिंदी में बोलते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म बोलते हैं। इंट्रोबायस पिन वर्म एंड पैरासाइट ऑफ ह्यूमन सीकम एंड अपेंडिक्स, तो इंट्रोबायस जो होता है इसको पिन वर्म बोलते हैं या फिर कॉमनली नोन एज
चुनना, ये एक्चुअली एनल साइड में जो है एग ले करता है और एनल ईचिंग कॉज करता है। लोआ लोआ, आई वर्म एंड कॉजेज द आई फ्लू। ड्रैकनकुलस, ग्विना वर्म बोलते हैं, प्राइमरी होस्ट मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट साइक्लोप्स होती है, एंड कॉजेज द नारू डिजीज या ड्रैकनकुलोसिस बोलते हैं। समथिंग स्पेसिफिक अबाउट द निमेटोड्स देख लेंगे। पैरासिटिक फॉर्म्स आर डाइजेनेटिक एंड मोनोजेनेटिक बोथ, यानी कई सारे पैरासिटिक फॉर्म जो है दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं और कई सारे जो होते हैं एक ही होस्ट में कंप्लीट करते हैं। तो जो दो होस्ट में कंप्लीट करेंगे डाइजेनेटिक, जो एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं मोनोजेनेटिक कहलाते हैं। डाइजेनेटिक बाउचेरिया होता है, बाउचेरिया ब्रैंक ऑफ टी, प्राइमरी होस्ट मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो होती है, फीमेल। मोनोजेनेटिक होता है स्कैरिस, पैरासाइट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। एक छोटा सा टर्म देखेंगे, ऑर्गेनेटिक ग्रोथ। द नंबर ऑफ बॉडी सेल्स इज फिक्स्ड एंड ग्रोथ इन द बॉडी साइज is mainly due to the increase in cell size only। तो देखिएगा इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनमें ऑर्गेनेटिक ग्रोथ दिखाई देती है। ऑर्गेनेटिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जन्म के समय इनके बॉडी में जितनी सेल्स होती हैं, सेल का नंबर जो होता है वो फिक्स होता है ऑल अलोंग द लाइफ। इनके जीवन काल के दौरान सिर्फ इनके बॉडी का साइज में जो ग्रोथ दिखाई देता है वो सेल का साइज इंक्रीज करने की वजह से होता है, ना कि सेल का नंबर इंक्रीज करने की वजह से होता है। Nematode represent the tube within tube plant because have the hollow elementary canal with hollow body। तो जो इस ग्रुप के मेंबर होते हैं इनका जो बॉडी प्लान होता है इसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल है, हॉलो कैविटी है, इस हॉलो कैविटी के अंदर एक और कैविटी पाई जाती है एलिमेंट्री कैनाल, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। जैसे एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब डाल दी जाती है ना, तो उसी तरीके से इनका बॉडी प्लान जो है वो दिखाई देता है। फैस्मिड एंड एफिड्स आर द कीमोरिसेप्टर, ये इनके ऑर्गन होते हैं। फैस्मिड एंड एम्फिड्स ये रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं जो केमिकल के प्रति सेंसिटिविटी शो करते हैं। एसके हेलमिंथेज में पाया जाता है। तो फर्स्ट टाइम जो नर्वस सिस्टम डेवलप होता है वो एसके हेलमिंथेज में डेवलप होता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व कॉर्ड, जो कि डॉर्सली एंड वेंट्रली दोनों साइड पे पाया जाता है। दैट इज ऑल अबाउट द एसके हेलमिंथेज। तो आप आज हमने पढ़ा प्लेटी हेलमिंथेज एंड एसके हेलमिंथेज, दो फाइलम हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कल का जो टॉपिक है होगा हमारा दैट इज द एनिलिडा। तो आज के लिए बस इतना ही।